अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जॉल्स लॉ और इम्पोर्टेंट लेक्चर है, पावर भी इसी में कवर करेंगे। इसके अलावा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और पाक स्टडीज़ इन इंग्लिश उर्दू तो वो इंस्टाग्राम का लिंक बायो में गिवन है, उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं। लेक्चर की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली आप देखो, अगर हमने किसी भी बैटरी को डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दी है, बैटरी है और ये मैंने एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ तक गया 10 वोल्ट। अब सारा का 10 वापस तो नहीं आएगा ना, कुछ एनर्जी जो है इस बल्ब ने ऑन होने में यूज़ कर ली। फॉर एग्जांपल इसने 3 वोल्ट जो है वो इसने यूज़ कर लिए, तो 10 माइनस 3 यहाँ तक कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो जितना ये यूज़ कर लेता है बेसिकली वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 वोल्ट। वैसे भी हमें दिख रहा है कि बैटरी ने कितना यूज़ कर लिया, 3 वोल्ट। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाना। यहाँ कुछ और पोटेंशियल है, यहाँ कुछ और पोटेंशियल है। तो व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू डिवाइस लाइक बल्ब, रेफ्रिजरेटर, सम डिवाइस यूटिलाइज इन लाइटिंग द बल्ब। ठीक है, कोई भी कुछ एनर्जी जो होगी वो यूज़ होगी, जो भी डिवाइस लगी हुई है वो यूज़ कर लेगी। और डिफरेंस एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको कहते हैं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली हम इसको लिखते हैं V = W/Q। और इसी को क्योंकि वर्क हो या एनर्जी हो एक ही बात है, तो हम इसको एनर्जी/Q भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। बेसिकली हमने क्या निकालना है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। तो मैं अगर यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, बेसिकली क्या पढ़ा अभी हमने, E/Q जो है वो इक्वल है V के। तो मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी इधर ही रहेगी, ये क्या हो जाएगा QV। ठीक, यहाँ तक अब आए हैं। अब मुझे ना करंट का फॉर्मूला पता है। मुझे पता है कि करंट जो होता है वो होता है चार्जेस जितने टाइम में फ्लो करते हैं, तो चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मैं यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालूँ तो I × T हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा, I × T और यहाँ पे क्या आ रहा है, V आ रहा है। ठीक, तो एक तो यहाँ तक मैं आ गई। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे याद आया कि हाँ ओहम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V = IR। तो मैंने यहाँ पे उसको पुट कर दिया, I × T × IR। तो अब I से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या बन जाएगा, I²। फिर क्या रह गया, I² और फिर मैंने यहाँ पे लिखा R और यहाँ पे लिख दिया T। तो एक होता है एनर्जी का फॉर्मूला I² RT। फिर मुझे जो है मैंने कहा कि चलो आगे सोल्व करते हो। एक फॉर्मूला तो मैंने निकाल लिया, आगे कैसे सोल्व करती हूँ मुझे पता लग गया कि ओहम्स लॉ होता है V = IR। मैं यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी, V/R = I। और फिर मैं अगर इसमें पुट कर दूं तो क्या होगा, E = V/R, उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और RT। अब जब हमारे पास स्क्वायर होता है तो वो हर किसी का, ये V का भी स्क्वायर है और ये R का भी स्क्वायर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर होने का यही मतलब है। यहाँ पे आ जाएगा RT, एक R इससे कट जाएगा तो पीछे क्या रह गया, V² RT। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो ये निकल आया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये फॉर्मूलाज निकाले। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर क्या होता है। अब मैं इसी से ना पावर निकाल सकती हूँ। अब पावर क्या पढ़ा हुआ है हमने कि पावर जो होता है ना वो इक्वल होता है कि हम कितनी एनर्जी यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास होती है पावर। ठीक, अब यहाँ से ना वही सेम चीज़ें कि एनर्जी का तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर पावर अलग से आ जाए तो आपने सारा अलग से करना है। QV होता है, ठीक है, अभी हमने जैसे देखा तो ये आ गया QV। तो अब मैंने यहाँ पे Q का फॉर्मूला डाला जो कि I × T होता है और यहाँ पर V आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको पावर में डाल दिया, एनर्जी की वैल्यू की जगह I × T × V लिखा और नीचे क्या लिखा हुआ T। ये कट जाएगा तो पावर की क्या फॉर्मूला निकल कर आया, IV, या हम VI लिख सकते हैं। ये हमें याद भी है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर इसको मैं और अगर सॉल्व करूं तो मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूं P = V का फॉर्मूला डाल दूं, ओहम्स लॉ क्या था, IR, और मैं यहाँ पे I को वैसे ही रहने दूं तो क्या बन जाएगा, I² R, क्योंकि I मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा, I² R। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर अगेन मैं I की वैल्यू डाल सकती हूँ, मुझे पता है V = IR होता है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R = I। इसमें पुट करेंगे क्या बन जाएगा, ओके मुझे पता नहीं लगा, वीडियो रुक गई थी तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है, इसके ऊपर स्क्वायर था, दोनों पे स्क्वायर आए, कैंसिल हो जाएगा तो V²/R। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके अलावा पावर का यूनिट वॉट होता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI, तो वोल्ट, V का वोल्ट होता है तो V से लिखते हैं, करंट का एम्पेयर, तो 1 वॉट जो होता है इसका ये इक्वल आता है। उसके अलावा ये जो आपके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं ये सारे मैंने इस नोट्स में लिखे हुए हैं, तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। कि अब देखो kWh जो है ये जो यूनिट होता है ये एनर्जी का होता है, और किलोवाट जो होता है ये पावर का यूनिट होता है। ये आपने डिफरेंस याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आया भी होता है। 1 किलोवाट
क्या होता है 1 किलोवाट आवर है ना, तो देखो किलो की जगह क्या आ जाएगा 1000 होता है, आवर की जगह 1 आवर, तो 1000 और 1 आवर किसके इक्वल होता है 3600, तो 3.6 और या इंटू 10⁻6 जूल करके ये आएगा। ठीक है, ये पूरा 1 आवर बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है और आप इसको देख लेना। इसके अलावा मिनी लैब क्वेश्चन साइंस टिडबिट, ये पेज नंबर 212 पे साइंस टिडबिट थी। रेजिस्टेंस थर्मामीटर क्या होते हैं। ये क्वेश्चन था कि अगर हम पावर को डबल कर दें, करंट को डबल कर दें और वोल्टेज को डबल कर दें तो पावर पे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ना अक्सर बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। ये यूनिट ओपनर है, तो हर एक चीज को मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनमें डिफरेंस है।